बोलो। हाँ बोलो सीमा जी। प्रतिभा। हाँ भाभी जी, ये पेज नंबर 312, इसमें जो ड्राइंग बनी है ना, कौन सी बुक? थर्ड भाग? थर्ड वाली। आज थर्ड वाली तो है। हाँ नहीं, प्रश्न तो कहीं से भी हो सकता है हाँ। इस टाइम तो। हाँ बोलो। अपन जो कह रहे हैं कि आलोक से जो श्रेणियां आ रही है वो या तो कटजुमा या दावरजुमा। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आलोक से जो श्रेणियां आ रही है उसकी तो अनादि है, आ रही है तो अनादि, तो उसमें कटजुमा प्रदेशी श्रेणियां ये समझ में आ गया क्योंकि शाश्वत चीज है। अब उसको हम दावरजुमा किस अपेक्षा से कह रहे हैं, मतलब अनादि का माप हुआ कैसे दावरजुमा के हिसाब से? कोई चीज का मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम दावरजुमा या देवगा कैसे भी हो बोलेंगे कैसे? हम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान महावीर तो कर पा रहे हैं ना। वो देख रहे हैं जो अनादि से आ रही है, वो भी जब लोक तक आई है वहां तक दावर जुम्मा है। लोक में प्रवेश कर रही, लोक में जो भी छोटी से छोटी श्रेणी है चाहे बड़ी से बड़ी है, सभी कटजुम्मा है। और लोक के बाहर वो तेयोगा भी है, समुचे श्रेणी कटजुम्मा है। भगवान के ज्ञान में है ये बात। मतलब अनादि का भी माप हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, यही बता रहे हैं ना यहाँ भगवान महावीर। तब मतलब ये वाला जो अनादि अनंत जो भागी, ये जो अनंत का जो एक्चुअल अनंत है, फिर वो अनंत नहीं है क्या आलोक आकाश? नहीं तो आलोक, कैसे होगा? आलोक अनंत ही है, असीम है। लेकिन भगवान एक छोर उधर से बोल रहे हैं कि आती आती वो दावर जुम्मा है, क्योंकि लोक में प्रवेश करके यहाँ यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सब तरफ दो जगह होगा आदि करके। इनके प्रदेश की संख्या जो है वो दावरजुमा हो गई या त्योगा जो भी जो। प्रदेश की संख्या अनंत है, अनंत को दावर जुम्मा से यहाँ एक्सप्लेन किया है। वो तो अनंत असीम को भी अपने ज्ञान में देख सकते हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि भगवान ने एक जगह त्योगा देख ली, लोक के बाद में या तो असंख्य प्रदेश, ये 14 रज्जु लोक तो जितना भी है, तो भगवान ने देखा है कि यहाँ पे दावर जुम्मा के बाद एक कलयुगा आया इधर, तो कट्टी नहीं, इसलिए ये त्योगा नीचे त्योगा क्षय करके ऊपर दावर जुम्मा दावर जुम्मा। भगवान की बात को अपन ऐसे तो नहीं प्रूव कर सकते हैं ना, अपन तो कहेंगे भगवान साक्षात अपने ज्ञान में देख के बोल रहे हैं। गणित की दृष्टि से जो नहीं स्वीकार करेंगे वो ये तो कर देंगे भगवान ने दो जगह त्योगा देखी है, असंख्य को देख सकते हैं, इसलिए दो जगह त्योगा देखकर ऊपर नीचे दावर जुमा बता दी है। ये अपन नहीं कह सकते हैं मुंह से। अच्छा। अपन तो कहेंगे नहीं, अनंत को भगवान देख रहे हैं। तर्क करने वाले ऐसा भी तर्क देंगे, तो कुतर्क करने, हाँ, कुतर्क करने। हाँ ठीक है। तो अपन जो ये बात कहते हैं ना कि जैसे कोई भी तीर्थंकर या सर्वज्ञ जीव का अनादि नहीं बता सकते हाँ क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं, तो मेरे नहीं, नहीं है। हुआ ही, वो कैसे बताएंगे, कब बताएंगे? अनादि गोल चक्र जीव अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है। ये तो शाश्वत श्रेणियां ऐसे का ऐसे पड़ी है ना। आज अगर मेरा जन्म मरण बताए अनंत काल पहले, तो एक गोल चक्र की तरह मैं घूमती ही जा रही हूँ अनंत काल से। गोल में तुम शुरुआत कैसे बताओगे पॉइंट? यहाँ तो एक अनंत है ना, उस साइड में फिक्स है वो अनंत तो। वो तो कोई परिभ्रमण नहीं कर रहा है जीव की तरह, वहां का वहां, उसमें भगवान ने बता दिया ये शनि आ रही है, यहाँ दावर जुम्मा है। ठीक, ठीक है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी। अ, वो जो कोई कोई तीर्थंकरों का जो तीर्थंकर काल है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे आदिनाथ भगवान का। और 23वें तीर्थंकर का सिर्फ 250 साल के थे। तो तीर्थंकर नामकरण जब बांधते हैं तो ऐसा समझना है क्या कि चौथे गुण स्थान से जो बांधते हैं वो ज्यादा मतलब स्थिति बांधते हैं? नहीं नहीं तो नहीं, कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं कहना ही उचित है। तो आंटी कोई तीर्थंकर का मतलब नामकरण को ज्यादा मतलब वो उनको भोग रहा है और किसी किसी तीर्थंकर के आयु, बहुत कम होता है, ये कैसे होता है आंटी? उनकी आयु बंध के अनुसार, उनकी आयु अच्छा। उतने काल की थी, शासन इतना, क्योंकि वापस नए तीर्थंकर का जन्म हो रहा है। महाविद्य क्षेत्र में भी ग्रंथों में तो मिल ही रहा है, जगह ने 250 वर्ष का शासन। उत्कृष्ट हाँ। कितना है महाविद्य क्षेत्र में शासन? 1 लाख 50। पूर्व 4 अच्छा वर्ष, हाँ हाँ हाँ। उतना उसके बाद में हाँ होते जाएंगे। और जगह ने हाँ। 250 वर्षों का भी है कि नए तीर्थंकर होने हम्म। वाले हैं वहां भी। हम्म। पर एक गुण स्थान से नहीं घटित कर सकते कि कोई जो चौथा से करेगा उसकी स्थिति ज्यादा होगी और 8वें के छठे भाग से?
बिल्कुल ही नहीं। अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, कृपा। भी वर्तमान ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं माना जा रहा है अभी। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। हाँ हाँ श्वेता। प्रणाम आंटी। आंटी हाँ ये जिज्ञासा मेरी नहीं, किसी ने पूछी है मुझसे कि चारित्र धर्म में मूल चारित्र और उत्तर चारित्र किसको समझना। मूल चारित्र किसे समझना? मूल चारित्र तो है सामायिक, और उत्तर चारित्र में आ जाएंगे छेदोपस्थापन या परिहार विशुद्धि आदि, उसके बाद के उत्तर यानी बाद। अच्छा, एक मूल में बाद सिर्फ ये एक ही चारित्र आएगा कि मूल में तो सभी सामायिक चारित्र ही है? तभी तीर्थंकर भगवान भी सर्वप्रथम सामायिक चारित्र ग्रहण करते हैं। और उत्तर चारित्र में सब शेष के 4 चारित्र। शेष के 4 ले लो, यथाख्यात तो सर्वदा के लिए है, अब उसके लिए क्या कहना, उत्तर यानी बाद में, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यथाख्यात को भी मूल में नहीं लेना ना आंटी, उनको बोलो नहीं, तो सिर्फ बिल्कुल नहीं। तीर्थंकर भगवान भी पहले सामायिक चरित्र ही लेते, ठीक है। हाँ आंटी एक और उन्होंने पूछा था के क्रम में, बाकी तो देखो चारित्र भाव बताया ना क्षायिक सिद्धों में। क्षायिक चारित्र कहाँ है ना, इसमें स्कंदक जी के थोपड़े में है शायद, खोलो पहला भाग, उसमें निकालो। सिद्धों में तो हाँ आंटी शायिक भाव बोलते हैं ना। क्षायिक भाव, क्षायिक चारित्र भी शब्द है, स्कंदक जी वाला शायिक तो चारित्र को बावे गुण स्थान वर्ती को प्रकट हो जाता है ना आंटी। नहीं, उपशम नहीं, चरित्र शायिक चरित्र वैसा नहीं समझना। वो नहीं, सिद्धों की बात चल रही है ना। क्षायिक चारित्र शब्द है मेरे ख्याल से स्कंदक जी के थोपड़े में, तो क्षायिक चारित्र कह दिया, ठीक है, यथाख्यात चारित्र है, लेकिन सिद्धों में क्षायिक चारित्र। अच्छा वो निकाल लेना। हाँ बोलो, तुम्हारा प्रश्न बोलो। हाँ, और मेरा एक प्रश्न, उनका ही प्रश्न था कि तेऊकाय जो है उसके 8 शस्त्र बताए हैं। तो 8 शस्त्र में आंटी एक तो बता दिया जनरल स्वकाय परकाय, परकाय को और खोल के उन्होंने बताया पृथ्वी काय, अपकाय, आद्र वनस्पति, त्रस्काय और भाव शस्त्र। आंटी मेरे को जिज्ञासा ये थी, इसमें वायुकाय क्यों नहीं लिया? वायुकाय से तेऊकाय कैसे हिंसा होगी? तो फिर तेऊकाय, तेऊकाय के लिए स्वकाय कैसे समझेंगे? मैं तो ये समझी कि हवा चल रही है बहुत भड़की, तो उस भड़कने से कोई जो छोटा जीव है तेऊकाय का मर गया, तेऊकाय तेऊकाय के लिए शस्त्र कैसे होगी? नहीं, तेऊकाय ये अग्नि, अन्य अग्नि उसमें डाली गई, वो मर गई, उसकी अग्नि इसकी अग्नि। नहीं समझ आया आंटी, कैसे समझाऊं उनको? उनको यही बोलो, थाणांग में है ना ये बात। पता ना, उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी, मैंने पूछी नहीं, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो बाकी सब तो समझा दिया मैंने कहा स्वकाय स्वकाय के लिए कैसे होगा वो नहीं पता। फिर मैंने उनको गति त्रस्त से जोड़ा कि शायद गति त्रस्त की अपेक्षा तो नहीं है कि वो मूवमेंट करती है इसके कारण। नहीं तो गति त्रस्त तो मूवमेंट कर रही है, इसलिए उसको स्वकाय का शस्त्र कैसे होगा, वो तो अलग है। स्वकाय है कि भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का पानी को, अपकाय को भी तो स्वकाय शस्त्र कहा है ना। स्वकाय कुएं के पानी को खारे पानी में मिला दिया, खारे मीठे पानी को उसमें मिला दिया, शस्त्र रूप हो गया। उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि भी होती है, दशमकालिक में दी है ना, मुमुर की अग्नि, छाने की अग्नि, उसकी अग्नि, तो भिन्न भिन्न अग्नि रूप हो, शस्त्र रूप उनको मानना होगा। ठीक है आंटी, कृपा। हाँ प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी मैंने एक जगह पढ़ा था कि मतलब स्वाध्याय करने वाले भी नरक में जाते हैं, ऐसा है क्या आंटी? किस मतलब प्रतिक्रमण करो वो नरक में नहीं जाएंगे, प्रतिक्रमण करने वाले नरक में नहीं जाएंगे, स्वाध्याय करने वाले भी नरक में जाते हैं, तो भगवान ने स्वाध्याय से ज्यादा महत्व प्रतिक्रमण को दिया है? भगवान ने ऐसी बात नहीं है, स्वाध्याय भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। स्वाध्याय को कितना महत्व दिया उत्तराधीन सूत्र आदि में, की वे जीवे किम जनी कहा है ना 29वें में। स्वाध्याय को भी दिया है, सभी चीज चाहिए। आज बोलोगे कि मैं खाली दाल खा के जीवन बिता लूं, वो नहीं, तुमको रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए ना, सब चीज चाहिए। उसी प्रकार छद्मस जीव है, चंचलता रहती है, कौतूहलता रहती है। एक ही प्रतिक्रमण खाली कर लेगा, दिन भर क्या करेगा फिर व्यक्ति? स्वाध्याय नहीं करेगा तो फिर तो राग द्वेष आता जाएगा। दिन भर राग द्वेष, बिना ज्ञान के अभाव, ज्ञान के कम अभाव, ज्ञान अल्प होने के कारण राग द्वेष की मात्रा बढ़ती जाएगी ना, फिर कहाँ से प्रतिक्रमण रहेगा, कहाँ से उसका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा? तो सभी चीजें अनिवार्य है। भगवान ने ये कहीं आगमों में कहीं भी ये शब्द नहीं है कि प्रतिक्रमण अनिवार्य है, कालोकाल करना अनिवार्य है, उस अपेक्षा से कह दिया है।
लेकिन स्वाध्याय को भी दिए ये महत्व। स्वाध्याय न भी करें एक दिन, मान लो साधु एक दिन न भी करे तो खाना ले सकता है, लेकिन प्रतिक्रमण न करे तो खाना नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है। तो ठीक है, उसको महत्व ज्यादा दिया है। साधक जीवन के लिए वो अनिवार्य आलोचना प्रतिक्रमण। मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना स्वाध्याय से भी। स्वाध्याय भी है लेकिन उससे ज्यादा प्रतिक्रमण इम्पोर्टेंट है, नहीं, वैसे आप ले सकते हैं इसको। ये शब्द नहीं बोल सकते इम्पोर्टेंट है। भगवान ने ये अच्छा। नियम दिए, यानी 22 तीर्थंकरों के शासन में प्रतिक्रमण नहीं करते थे कोई साधु। देशों करोड़ पूर्व तक भी वो नहीं करते थे, एक दिन भी प्रतिक्रमण दोष नहीं लगा। तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं था उनका स्वाध्याय, उनका जीवन? मैं तो वो नहीं मानती। के भी तो साधक मुक्ति में चले जाते हैं। इस हाँ काल में अपना स्वभाव ऐसा है कि प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो अपनी आलोचना प्रतिक्रमण फलीभूत ही नहीं होगी। भगवान अपने स्वभाव को देखकर ये नियम बताया है ना भगवान ने, हाँ कि इस आयु में ऐसा स्वभाव होगा, वक्र जड़ होगा। पहले भगवान ऋषभदेव भगवान के शासन में ऋजु प्राज्ञ ऋजु जड़ होंगे, इसलिए उसको अनिवार्य किया है, हाँ स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए, उद्दंड स्वभाव को। तो हाँ आंटी। और आंटी जड़, और एक डाउट है हाँ कि बड़ों से मतलब अपनों से छोटे जीवों की हिंसा तो नहीं होती ना? क्यों नहीं जैसे होती? स्थूल जीवों से सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती है कि हाँ, होती है? नहीं सूक्ष्म होती है सर। नहीं होती है ना, सूक्ष्म जीवों की हिंसा मानी है अब। आंटी जैसे लोक में तो ठसाठस सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, तो अपन सबकी हिंसा तो अपने से नहीं थी। जैसे वो बोलते हैं ना, तलवार से नहीं कटते, अग्नि से नहीं जलते। सबकी नहीं होगी, बहुत दूर पर त्रसजीव भी बैठा है तो अपन कहाँ से उसकी हिंसा करेंगे। लेकिन हाँ हिंसा तो मानी है अब, सूक्ष्म जीवों की अपन भी मान ही रहे हैं। हाँ आंटी, तो जैसे बारिश आ रही है और अपन ने हाथ लगा के देख लिया, जैसे अपने इसमें भी आया भगवती में, तो उसमें जीवों की विराधना है, उसको पांचों ही वो लग रही है। हाँ, तो जीव मर तो रहा है ना, बात क्रिया हो गई। बरसात की बूंद आके हाथ में गिरी, पानी के जीव मर गए। इतने कोमल होते हैं अब कई जीव, तभी तो हाँ कहते हैं चित पानी पियो, कचित सचित पानी रहता है घड़े में, बार बार ग्लास डालेंगे, बार बार जीव मरण जन होगा, मरण उनका। आंटी, विराधना का मतलब हिंसा ही लेना है या उनको तकलीफ होती है? मुख्य रूप से दोनों ही समझो, तकलीफ होगी तभी हिंसा होगी। कोई की तकलीफ होके रुक जाए, चौथी क्रिया ही लगी, कोई को हाँ पांचवी क्रिया लगती है ना। दोनों बात बताई है भगवान ने, हाँ 3 4 5 क्रिया अलग अलग बोल रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। मैं आंटी कृपा करूँ। हाँ बोलो प्रतिभा। भाभी जी, जैसे किसी साधु को या सतियों को जैसे कोई शारीरिक कोई तकलीफ हो गई और वो प्रतिक्रमण नहीं कर पाए अभी वर्तमान के 5वें आने के बाद, तो भी क्या दूसरे दिन वो आहार आदि नहीं ले पाएंगे? ये उनको सुनाते हैं दूसरे साधु साध्वी। और कोई तबीयत खराब की वजह से मूर्छा में चला गए और वो ना वो दिया अलग, वो, तो वो अपवाद है, वो तो ठीक है, अलग बात है, उसका फिर प्रायश्चित आ जाता है। ठीक है बात। हाँ ठीक। हाँ सुनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, जैसे अपने बोलते हैं ना, एक परमाणु में यानी पुद्गल में 2 गुण काला, 4 गुण, तो गुण से क्या समझना भी इतना 2 गुण काल है? एकदम सबसे लाइट काला कलर है, 1 गुण काला। जैसे एक घड़े और पानी में 1 पेन की इंक ये निप डिबोई, तो ये कितना ब्लू हुआ पेन का, घड़े का पानी 1 गुण हुआ। असत कल्पना से बता रही हूँ। हाँ, तो उसी अच्छा, एकदम प्रकार, जो लाइट कलर है उसको बोल दिया 2 हाँ गुण, 3 गुण। 2 गुण। और जो मैक्सिमम वाला होगा तो भाभी जी? अनंत गुण बताया ना भगवान ने। हाँ, अनंत गुण काला। ठीक है भाभी जी, ठीक हो गया। हाँ पढ़िए आंटी, हाँ ने जो छाई चैत्र की बात कही थी ना, वो पहली वाली बुक में पेज नंबर 140 में 827 में है। खोलो सबको, 827। 139 पेज में है, उत्तर 140। हाँ पढ़ के सुनाओ अन्नपूर्णा, हाँ पूरा आंटी। प्रश्न 827। हाँ आंटी, पढ़ती हूँ। सिद्ध भगवान अंत सहित है या अंत रहित है? उत्तर, भगवान ने कहा, मैंने सिद्ध के 4 भेद कहे हैं: द्रव्य सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध और भाव सिद्ध। पहला, द्रव्य से। सिद्ध एक है, अंत सहित है। सिद्ध अनंत है, किंतु प्रत्येक सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य है एवं सभी समान स्वरूप वाले हैं, इसलिए ऐसा कहा कि सिद्ध एक है। दूसरा,
नक्षत्र से सिद्ध असंख्यात आकाश प्रदेशों को अवगाहन किए हुए अंत सहित है। तीसरा, काल से सिद्ध आदि सहित और अंत रहित है, एक सिद्धि की अपेक्षा। चौथा, भाव से सिद्ध अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अगुरु लघु पर्याय रूप है। ब्रैकेट में अनंत चारित्र, क्षयिक चारित्र, अगुरु लघु, अरूपी आत्मा। आपने कहा था यहाँ क्षयिक चारित्र कहा गया है। अनंत चारित्र, ये थोकड़ों में क्षयिक चारित्र ही बोल रहे हैं, लेकिन मूल में नहीं मिला होगा, तभी मैंने अलग रखा है इसको अनंत चारित्र। अनंत चारित्र बताया तो अनंत चारित्र कौन सा हुआ? क्षयिक चारित्र, ऐसा मरासा ने बताया था। आंटी, हाँ, ये इसके फर्स्ट पॉइंट में जो लास्ट लाइन है ना, वो कटवा दी थी क्या कि सीमित आत्म प्रदेशों के कारण अंत सहित कहे गए हैं? हाँ, ठीक है, वो भी एक अपेक्षा से ठीक ही है, अंत सहित। तो द्रव्य सीमित आत्म प्रदेश वो- क्यों कहा आपने? वो द्रव्य सीमित से तो सीमित कहा है। द्रव्य से है कि वो बाद में क्षेत्र में ये आई गई ना बात, क्षेत्र वाले में यही बात है। 827 है ना, मैंने बंद कर दिया। कटवाएंगे आपने यहाँ पे द्रव्य में लिखा, पहले लिखाया होगा तथा सीमित आत्म प्रदेशों के कारण अंत सहित कहते हैं, ये बात सिद्ध क्षेत्र में आई गई ना। असंख्यात आकाश प्रदेशों का अवगाहन किए हुए तो क्षेत्र से सीमित हो गए, इसलिए शायद कटवा दे कि रिपीटेशन है, रख भी लो तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है। हाँ लता जी। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी जी, जो मैं रोज जो पचकान लेते हैं कि जब तक घर से बाहर नहीं निकले तब तक, और 6 दिशाओं के भी पचकान लेते हैं, अटने सॉरी, जब तक घर से बाहर नहीं जाए तब तक 18 पाप के पचकान और 6 दिशाओं के पचकान। अभी मेरा प्रश्न, जैसे अपन 10 दिशा पढ़ रहे हैं, तो क्या 10 दिशाओं के पचकान लेना चाहिए अपन ने? वो अंतर्भावित हो जाते हैं, कहीं भगवान 6 दिशा भी तो बोल रहे हैं, आहार 6 दिशा के आ रहे हैं, हाँ, वहां विदिशा को गौण कर रहे हैं, उसमें अंतर्भावित हो जाता है। अच्छा, उसमें आ जाते हैं अपने को। हाँ, क्योंकि अभी आपने जो दिशा पढ़ा है ना, तो मुझे विचार हुआ, मैंने कहा पूछ लेते हैं आपसे। हाँ, दूसरी जगह भगवान ने सब जगह सभी पुद्गलों की बात की है, वहां पे 6 दिशा भी कहा है ना, वो क्षेत्र हाँ दिशा जी, की अपेक्षा बता दिया, विदिशा का स्वरूप बताना था। जी। और गुलाब मुनि जी महाराज साहब थे, वो बोले कि आप इसके साथ में ये ऐड कर दो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लो, एक करण एक योग से लोगो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसा बोले तो मुझे, ठीक बात। तो वो भी सही है ना? हाँ हाँ, ओके ओके, जय जी। प्रत्याख्यान जैसी इच्छा हो वैसे लो। 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व बहुत विशाल है, 256 शाही हस्ती प्रमाण कहा गया है। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, एक सम्यक दृष्टि का योग और मिथ्या दृष्टि का योग दोनों तुल्य हो सकते हैं ना? योग तो तुल्य हो ही सकता है, पहले जीव स्थान का और 10वें का उत्कृष्ट योग, दोनों का तुल्य हो गया। हाँ। और एक भाभी जी, जो पर्याप्त का जगन्य योग लेना है वो अपने प्रावर्तमान में लेना है ना? क्यों? क्योंकि पर्याप्ति के प्रथम समय का नहीं लेना, वो उसमें जो प्रावर्तमान भाव होंगे तभी वो पर्याप्त का जगन्य योग कहलाएगा ना भाभी जी? ध्यान नहीं है मेरे को, है क्या ऐसा? हाँ परावर्तमान में है क्या? हाँ, जगन्य योगी प्रावर्तमान भाव वाले को लिया है, अच्छा, यानी पर्याप्त का प्रथम समय नहीं बताया, तो यही समझना होगा फिर। जब प्रथम समय नहीं बताया तो फिर यही लेना होगा ना। नहीं, परावर्तमान, उसमें ये मेंशन नहीं किया उन्होंने, क्या कि प्रावर्तमान भावी योग की जो प्रावर्तमान भावों में होगा ना वो जगन्य योग कहलाएगा। हाँ तब ठीक है ना। पर्याप्त का जगन्य योग पर्याप्त बन रहा उस समय, प्रथम समय में परावर्तमान परिणाम नहीं हो सकते हैं क्या? वही मैं सोच रही, आपसे पूछ रही थी कि उस समय नहीं होंगे क्या? क्यों नहीं पर्याप्त होंगे? होते ही मैं तो पूछ ही रही हूँ, क्यों नहीं होंगे? हो सकता है ना। अपर्याप्त से जैसे ही पर्याप्त हुआ तो भाभी जी हो सकता है। एक बार चेक करना, तुम कहीं मिले तो अच्छा सूर्य जी के उसमें देखना, ठीक है, कहीं मिले तो बताना कि ठीक है कारण भाभी क्या जी। दे रहे हैं। अगर प्रथम समय हो रहा है उस वक्त परावर्तमान परिणाम क्यों नहीं हो सकता है? श्वेता दीदी का मैसेज आया कि नहीं होंगी। हैं? नहीं होंगे श्वेता किस दीदी का, समय? हाँ, श्वेता दीदी का है कि चेंज किसमें करेंगे, ऐसा लिखे हैं वो। क्यों? उस वक्त तो चेंज हो ही सकता है ना, काय योग में थे और वो मन योग वचन योग किसी में भी जा सकते हैं।
पर्याप्त होने हाँ। के बाद। अपर्याप्त में तो भाभी जी का ही योग हुआ, और जैसे ही पर्याप्त हो गया तो उसके पास मन और वचन दो और ऐड हो गए उसके पास। हाँ, हम्म, फिर भी देख लेना पर तुम प्रश्नोत्तरी में। ठीक है भाभी जी। आंटी रीडिंग स्टार्ट करा दूं? हाँ हाँ, हाँ, पढ़िए शोभा। शोभा आंटी 7430। हाँ, दृष्टिवाद में किसका वर्णन है? दृष्टिवाद में सर्वद्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों का वर्णन है। 7431। श्रीमद् नंदी सूत्र में शास्त्र वाचन की अनुयोग विधि बताई गई है। अनुयोग किसे कहते हैं? मूल गुण को अनुकूल अर्थ के साथ संयोजित करना अनुयोग है, अर्थात शास्त्र के अर्थ को प्रकट करने की विधि को अनुयोग कहते हैं। 7432। अनुयोग विधि अर्थात गुरु द्वारा शिष्य को दी जाने वाली वांचना की विधि का वर्णन कीजिए। अनुयोग की विधि इस प्रकार है। प्रथम अनुयोग, सर्वप्रथम मूल सूत्र और उसका अर्थ मात्र करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में विस्तार से कहने से प्राथमिक नवागत शिष्यों को मति विभ्रम, गलतफहमी हो सकती है। द्वितीय अनुयोग, सूत्रार्थ के पश्चात सूत्र को स्पर्श करने वाली निरुक्ति, टीका आदि व्याख्या सहित अर्थ कहना चाहिए। तृतीय अनुयोग, तदंतर प्रसंगानुप्रसंग के कथन से संपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। 7433। अनुयोग को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल में शास्त्र के प्रत्येक अध्ययन को द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग से संयोजित करके पढ़ाया जाता था। शास्त्र के अनुयोग व्युच्छिन्न यानी नष्ट हो गए हैं। 7434। श्रीमद् 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन को चारों अनुयोगों से किस प्रकार पढ़ाया जाता था? नंबर 1, द्रव्यानुयोग, जीव द्रव्य और कर्म द्रव्य के स्वरूप की भी व्याख्या करते थे, क्योंकि संयम के द्वारा कर्मों का आश्रय रुकता है। नंबर 2, गणितानुयोग, 17 प्रकार के संयम, 12 प्रकार के तप आदि की व्याख्या करते हुए 18,000 शिलांग के भेदों की व्याख्या करते थे। नंबर 3, चरण करणानुयोग, 12 भावना, 10 यति धर्म, 10 प्रकार के व्यावच आदि चरण करण के स्वरूप की व्याख्या करते थे। नंबर 4, धर्म कथानुयोग, गोचरी लाते लाते पुष्पचूला जी साध्वी को केवल ज्ञान हो गया आदि गुणवर्धक कथाओं के माध्यम से व्याख्या करते थे। 7435। प्राचीन काल में शास्त्रों का अध्ययन चारों अनुयोगों द्वारा क्यों कराया जाता था? किसी आत्म साधक की रुचि सभी अनुयोगों में होती है, किसी की द्रव्यानुयोग में, यावत किसी की सिर्फ धर्म कथानुयोग में होती है। अपने रुचि के एक विषय में कुशल बनने वाला कालांतर में अनेक विषयों का ज्ञाता बन सकता है, अथवा एक में पारंगत होकर भी राग द्वेष का विजेता बन सकता है। इतर 4 अनुयोगों द्वारा परूपणा किए जाने की संभावना है। गति आदि की अल्प बहुत सतक 25 उद्देशक 3। पूर्वापर संबंध, गणिपीठक शास्त्रों से ही गति आदि की अल्प बहुत को जाना जाता है, अतः उसका वर्णन
किया जा रहा है। 7436 भंते नैरिक यावत देव और सिद्ध इन 5 गति के समुदाय में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम, प्रज्ञापना सूत्र के तीसरे बहुवक्तव्यता पद के अनुसार जानना चाहिए। 7437 5 गति की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। नंबर 1 सबसे थोड़े मनुष्य, नंबर 2 उससे नैरिक असंख्य गुणा, नंबर 3 उससे देव असंख्य गुणा, नंबर 4 उससे सिद्ध अनंत गुणा, नंबर 5 उनसे त्रियंच अनंत गुणा, नंबर 6 उनसे समुच्चय जीव विशेषाधिक। 7438 जब असंगी मनुष्य असंख्य होते हैं तब मनुष्य गति में असंख्य जीव कहे जाते हैं। क्या उनसे भी नैरिक असंख्य गुणा अधिक होते हैं? हाँ, 98 बोल का 62 नामक थोकड़े से भी यही बात सिद्ध होती है। 7439 मनुष्य गति से नरक गति में जीव असंख्य गुणा अधिक क्यों होते हैं? मनुष्य क्षेत्र छोटा है जबकि नैरिक अनेक रज्जु प्रमाण क्षेत्र में है। नैरिकों की स्थिति अधिक है तथा इनके रहने के असंख्य योजन के वास भी अधिक हैं, इसलिए नैरिक जीव अधिक हैं। 7440 पांचों गति के जीवों में से समुच्चय जीव विशेषाधिक ही क्यों है? सिद्ध और तिर्यंच अनंत है, उनमें शेष 3 गति के असंख्य जीव मिलाने से विशेषाधिक ही होते हैं। 7441 भंते स इंद्रिय एकेंद्रिय यावत अनिंद्रिय जीवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम, नंबर 1 सबसे थोड़े पचेंद्रिय, नंबर 2 उनसे चतुरिंद्रिय विशेषाधिक, नंबर 3 उनसे त्रिइंद्रिय विशेषाधिक, नंबर 4 उनसे द्विंद्रिय विशेषाधिक, नंबर 5 उनसे अनिंद्रिय अनंत गुणा, नंबर 6 उनसे एकेंद्रिय अनंत गुणा, नंबर 7 उनसे सइंद्रिय विशेषाधिक। नोट, अल्प विकसित चेतना वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। 7442 भंते त्रशकायिक यावत सकायिक जीवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम, नंबर 1 सबसे थोड़े त्रशकायिक, नंबर 2 उनसे तेजस्कायिक असंख्य गुणा, नंबर 3 उनसे पृथ्वी कायिक विशेषाधिक, नंबर 4 उनसे अपकायिक विशेषाधिक, नंबर 5 उनसे वायु कायिक विशेषाधिक, नंबर 6 उनसे अकाय सिद्ध भगवान अनंत गुणा, नंबर 7 उनसे वनस्पति कायिक अनंत गुणा, नंबर 8 उनसे सकाय विशेषाधिक। 7443 भंते जीव उद्गल यावत सर्व पर्यायों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम, नंबर 1 सबसे थोड़े जीव, नंबर 2 उनसे पुद्गल अनंत गुणा, नंबर 3 उनसे काल अनंत गुणा, नंबर 4 उनसे सर्व द्रव्य विशेषाधिक, नंबर 5 उनसे सर्व प्रदेश अनंत गुणा, नंबर 6 उनसे सर्व पर्याय अनंत गुणा। 7444 पुद्गल सर्व लोकव्यापी है जबकि चंद्र सूर्य की गति पर आधारित प्रमाण काल यानी अद्धा समय मनुष्य क्षेत्रवर्ती ही है, तो पुद्गल से काल अनंत गुणा क्यों कहा गया है?
प्रत्येक जीव और पुद्गल ने गमनागमन करते हुए अनंत काल मनुष्य क्षेत्र में व्यतीत किया है। जीव और पुद्गल अनंत अद्दा समयों से प्रभावित हो चुके हैं, हो रहे हैं तथा होंगे। इस अपेक्षा से पुद्गल से अद्दा समय को अनंत गुणा अधिक कहा गया है। भाभी जी, इसमें एक डाउट है कि खाली जो पुद्गल जीव मतलब मनुष्य क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हीं पर ही काल मतलब वो घटित हुआ है, उसी अपेक्षा से कहेंगे, या पूरे लोक में भी तो काल तो वहीं से घटित होगा ना उन पर? यहाँ प्रमाण काल की विवक्षा है। प्रमाण काल मनुष्य क्षेत्र में हर पुद्गल हर द्रव्य मनुष्य क्षेत्र में आ चुका है, वो अतीत काल में प्रभावित हो चुका है काल से, तो काल नहीं, अनंत लेकिन गुण। जैसे अपन बोलते हैं ना देवलोक और में नरक और में भी तो वहां पर जो काल चलता है उनकी आयु और का, वो भी तो प्रमाण काल की अपेक्षा ही है ना। वो प्रमाण काल से नहीं चलता, वो यथायुर निवर्ती काल है। 11वें शतक सुदर्शन, सब कोई खोलो 11वें शतक में सुदर्शन सेठ के थोकड़े में निकालो काल का वर्णन। काल कितने प्रकार का कहा गया है, ये रहा 145 पेज मिल गया। 145 में शुरू हुआ है। शुरू हुआ नहीं, प्रश्न है इसका है ना, बनते यथायुर निवर्ती काल कितना है, 4 यहाँ परिभाषाएं सबकी दी है। ये रहा 3708 प्रश्न नंबर। इसमें तो बस 4 प्रकार के काल बताए हैं भाभी जी। हाँ, तो परिभाषा अद्धा काल अलग है, प्रमाण काल अलग है, यथायुर निवर्ती काल अलग है। अद्धा काल किसे कहा भाभी है? जी 3738 में है, पेज 150 में 37 यथायु निवृत्ति काल 150। हाँ, यथायुर निवर्ती आ गया ना यहाँ पर कि बांधी हुई आयुष भोगते हैं, तो सभी जगह के जीव भोग रहे हैं आयुष, वो यथायुर निवर्ती में ले लिया। यथायुर अच्छा, इसको प्रमाण काल में नहीं लेंगे, जहाँ चांद सूर्य की गति होगी वही खाली प्रमाण काल रहेगा। तो यहाँ अद्धा जो काल में लिया है, तो काल में हम खाली अद्धा समय समझेंगे तो अद्धा वो काल लिया है यहाँ पर कि हाँ, सभी जीव उससे प्रभावित हो चुके हैं, उस अपेक्षा से यहाँ ले लिया है। ठीक, हर जीव मनुष्य प्रमाण काल की अपेक्षा हो गया बस वो ना। हाँ ठीक है। ये प्रमाण काल की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ हो गया ना भाई काल अनंत गुणा, तो काल को प्रमाण काल से अगर करेंगे तो कैसे अनंत गुणा, हर जीव यहाँ पे आ चुका है और वो उसे प्रभावित पहले हो चुका है। हाँ, हर जीव और पुद्गल सभी वो लोग आए हुए हैं और आते रहेंगे हमेशा भी, जैसे सिद्ध हो जाएंगे वो अलग बात है, बाकी आते ही रहेंगे ना उस अपेक्षा। 7445 काल से सर्वद्रव्य विशेषाधिक ही क्यों है? काल से 3 अनंत द्रव्य जीव पुद्गल काल गृहित है। सर्वद्रव्य में ये तीनों अनंत द्रव्य तो है ही, सिर्फ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय ये 3 द्रव्य ही बड़े हैं, इसलिए काल से सर्वद्रव्य विशेषाधिक कहा गया है। सभी जीव और पुद्गल काल से प्रभावित हो चुके हैं, तो काल भी अनंत हो गया, वर्तमान समय सभी पर प्रवृत्ता, तो एक काल में 3 द्रव्य आ गए, काल में पहले ऊपर वाले जीव पुद्गल आ ही चुके हैं, एक दूसरे से अल्पबोध में देख रहे हैं, अब बचा क्या, 3 ही बचे, 3 द्रव्य टोटल। 7446 सर्वद्रव्य से सर्व प्रदेश अनंत गुणा क्यों है? द्रव्य 6 है, जबकि उद्गल जीवास्तिकाय और आकास्तिकाय के ही अनंत प्रदेश है, अतः सर्व प्रदेश अनंत गुणा है। 7447 सर्व प्रदेश से सर्व पर्याय अनंत गुणा क्यों है? सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय हैं, जैसे आकाशास्तिकाय के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अगुरु लघु पर्याय होती है, अतः सर्व पर्याय अनंत गुणा है। 7448 भंते आयु कर्म के बंधक और अबंधक जीवों में
कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम, सबसे थोड़े आयु के बंधक, उनसे आयु के अबंधक संख्य गुणा, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुप्त, जागृत आदि की अल्प बहुत श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 3 में देखें। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रश्न 7447, उसमें जो बात आई है कि जैसे आकाशास्तिकाय के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अगुरु लघु पर्याय होती है, तो ये है कि एक एक प्रदेश की अपेक्षा और वो अनंत काल से बरत रहा है काल उस पर, उस अपेक्षा से, हाँ मतलब वर्तमान अपेक्षा से नहीं ले रहे हैं अपने, तो हम उसको अनादि बरत रहा है उस पे अगुरु लघु, सभी ले लो अवस्थाएं उसमें, जब अपेक्षा से ले रहे हैं तब। खाली आकाश से बात नहीं, हो रही है और आकाश, सारे बरत रहे हैं इस अपेक्षा से भी बात हो रही है। एक मिनट, लाइन कट वो हो रहा था, वापस बोलो। हाँ, मैं पूछ रही हूँ खाली आकाशास्तिकाय के जो प्रदेश की बात हो रही है, ओनली आकाश की अपेक्षा ही पूछा जा रहा है कि बाकी 5 द्रव्य वो भी उसमें बाकी तो है ही। सर्व प्रदेश सर्व पर्याय, प्रदेश किसके सबसे अधिक है? आकाशास्तिकाय की ही अधिक है, इसलिए सिर्फ उसी को खोल दिया था। दूसरे भी तो है, जीवास्तिकाय, सबकी पर्याय परिवर्तित हो रही है, पुद्गल की भी हो रही है, उन सबसे तो आकाशास्तिकाय अनंत गुना अधिक है अलोकाकाश का। जीवास्तिकाय नहीं, यहाँ पे खाली आकाश की अपेक्षा ही समझ। को ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो दोनों की पर्याय तो बहुत कम है इससे। जीव और पुद्गल से आकाश अलोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत गुना अधिक है, तो उसको खोल दिया। मतलब उसमें वो बाकी भी सम्मिलित है। हाँ, अभी सर्व पर्याय दिया है ना शब्द। ठीक है, फिर कटजुमा आ गया, सबको ध्यान है ना? कटजुमा आदि 4 से भाग देने पर कुछ ना बचे या 4 बजे तो कटजुमा पड़ी। द्रव्य के कटजुम्मा आदि का थोकड़ा, सत्तक 25, उद्देशक 4, पूर्वापर संबंध। 6 द्रव्य, उनके प्रदेश और उनकी पर्यायों की अल्प बहुत्व का कथन करने के पश्चात आत्मवादियों को 6 द्रव्य आदि की संख्या का कटजुम्बा आदि राशियों से बोध कराया जा रहा है। अध्ययन करते हुए चित्त में समाधि का अनुभव करें। अब अंडरलाइन कर इसको। ये नहीं सोचना है कि मुझे रस नहीं आ रहा है, सबको समाधि की अनुभूति होनी चाहिए। समाधि शब्द मस्त अवस्था का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। किस अवस्था का भाभी जी? छदमस्त। अच्छा। 7449 भन्ते, युग्म राशि कितने प्रकार के हैं? गौतम, युग्म 4 प्रकार के हैं, कटजुम्बा, यावत, कलियोगा। 7450 भन्ते, द्रव्य कितने प्रकार के हैं? गौतम, द्रव्य 6 प्रकार के हैं, धर्मास्तिकाय, यावत, अद्दा, समय, काल। 7451 6 द्रव्य में अद्दा समय को अंत में क्यों कहा गया है? प्रथम 5 द्रव्य सप्रदेशी है, अद्दा समय अप्रदेशी है, एवं यह जीव अजीव दोनों की पर्याय रूप है, इसलिए इसका कथन अंत में किया गया है। 24 वर्गणाओं के युग। 7452 भन्ते, नैरिकों में कितने युग्म होते हैं? गौतम, नैरिकों में कटजुम्बा, यावत, कलियोगा ये चारों युग्म होते हैं। 7453 भन्ते, क्या कारण है कि नैरिकों में 4 युग्म होते हैं? गौतम, नैरिक जगन्य पद में कटजुम्मा, उत्कृष्ट पद में त्योगा और मध्यम पद में सिय कटजुम्बा, यावत, सिय कलियोगा होते हैं। वनस्पति काय को
छोड़कर 3 विकलेंद्रिय और 4 स्थावर जगन्य पद में कटजुम्बा, उत्कृष्ट पद में दावर जुम्बा एवं मध्यम पद में चारों युग्म होते हैं। शेष 15 वर्गणाएं नैरिकों की तरह कहना चाहिए। 7454 भंते वनस्पति कायिक जीवों में कितने युग्म है? गौतम, वनस्पति कायिक जीव सीय कटजुम्बांग, सीय तेओगांग, सीय दावर जुम्बांग, सीय कलियोगा होते हैं। 7455 भंते, क्या कारण है कि वनस्पति कायिक जीव सीय कटजुम्बांग यावत सीय कलियोगा होते हैं? गौतम, उपपाद यानी जन्म की अपेक्षा से वे सीय कटजुम्बांग यावत सीय कलियोगा होते हैं। इसी प्रकार सिद्धों का कहना चाहिए। 7456 वनस्पति कायिक जीवों की राशि का जन्म की अपेक्षा कथन क्यों किया गया है? इस आगम पाठ की वृत्ति और चूर्णी में उल्लिखित है कि जो राशि अनंत और शाश्वत होती है वह नियमा कटजुम्मा होती है। यद्यपि वनस्पति कायिक जीव प्रति समय अनंत उत्पन्न होते हैं, प्रति समय अनंत काल करते हैं और मूल राशि भी अनंत है, किंतु वनस्पति में अन्य गतियों से 1, 2, 3 यावत असंख्य कटजुम्बा यावत कलियोगा जीव भी आकर उत्पन्न होते हैं। यह बोध कराने के लिए उत्पत्ति के समय की राशि का कथन किया गया है। भाभी जी, इसमें ये शाश्वत तो नहीं है इनकी अनंत की राशि? अगला पढ़ लीजिए फिर ये हाँ, इसको। ठीक है। हाँ, 7457 क्या वनस्पति कायिक जीव मरण की अपेक्षा भी कटजुम्बा यावत कलियोगा है? यद्यपि इसकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है, तथापि प्रति समय अनंत वनस्पति कायिक जीवों का मरण होता है और अनंत की राशि उपर्युक्त उत्तर में कटजुम्बा रूप कही गई है। इस आधार से मरण के समय भी वनस्पति कायिक जीव कटजुम्बा होते हैं, किंतु पर स्थान में जाने वाले कलियोगा आदि भी हो सकते हैं। इसका है कि देखो वनस्पति का एक जीवों का ऐसे स्पष्टीकरण नहीं, इस टीका चूर्णी आदि में बोल रहे हैं जो भी राशि अनंत और शाश्वत है वो कटजुम्मा होती है नियमा। तो फिर यहाँ वनस्पति का एक जीव तो प्रति समय अनंत उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, और मूल राशि सत्ता भी उनकी अनंत है, लेकिन अन्य गतियों से जो आ रहे हैं जीव 1, 2, 3 यावत असंख्य आते हैं, उनमें कटजुम्मा तेयोगा कलियोगा आदि घटित होता है। उत्पत्ति की अपेक्षा से, वैसे मतलब इसको इसी अन्य गतियों की अपेक्षा से, इसी वनस्पति काल की अपेक्षा से नहीं समझेंगे, खाली अन्य गतियों की अपेक्षा से ना। हाँ, बोलो श्वेता। आंटी, उत्पत्ति के समय भी कटजुम्मा और मरण के समय भी कटजुम्मा, जो अनंत की राशि है वो, ऐसे ही समझना ना। कौन सी? अब चूर्णी में तो यही बात कर रहे हैं कि जो अनंत है उसे कटजुमा मानो, शाश्वत अनंत है, हमेशा ही अनंत अनंत रह रहे हैं, इसलिए अन्य गतियों से जो आ रहे हैं 1, 2, 3 यावत असंख्य उनको मानो, अन्य स्थानों से, गतियों भी क्या अन्य स्थानों से। तो आंटी ये इसमें तो वनस्पति में जगन्य अनुत्कृष्ट पद बोलते हैं ना आंटी, जगन्य होते नहीं, उत्कृष्ट होते नहीं, आगे थोकड़े में आया है। हाँ, तो युग में आया है ना, दूसरे भाग में खोलो वो तो उसके कारण ये होता है क्या कि ये कटजुम्मा वहां दावर उसको अपद अलग कर होती दिया, है? फिर वहां तो अपद ही कह दिया उनको। हाँ, अपद है, इसलिए तो हाँ, नहीं आंटी ये कटजुम्मा तेओगा ये 4 तरह की होती है, कोई ये फिक्स राशि नहीं है, मध्यम पद है इसके लिए। मैं प्रश्न समझे नहीं तुम्हारा। आंटी, वनस्पति में मध्यम पद ही होता है, जघन्य उत्कृष्ट कुछ तो होता वही नहीं है, तो जो मध्यम में तो मध्यम सभी में 4 भंगी बता रहे हैं। जो मध्यम पद हो रहा है ना उसमें चारों भंग बता रहे हैं, क्योंकि वहां अन्य जीव आकर उत्पन्न हो रहे हैं, जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्य,
उनकी अपेक्षा से बता रहे हैं मध्यम। भगवान ने ऊपर तो कह दिया उपाद जन्म की अपेक्षा कर्जुमा, उपपाद दे ही दिया ना, चारों राशि बता दी। अब वो चारों राशि कैसे समझे? तो चूर्णिकार कह रहे हैं कि अन्य गतियों से आने की अपेक्षा चारों राशि समझो। पर आंटी अगर अनंत भी अलग अलग तरह का हो तो क्या दिक्कत है? कि मान लो एक अनंत, अनंत आपकी एक लाख, इसका स्पष्टीकरण एक और उपलब्ध राशि मिला दी तो वो भी तो अनंत ही है ना आंटी। नहीं। तो सही हम बात। अनंत को तर्जुमा ही कोई बोलेंगे क्या? कोई भी अनंत को चूर्णिकार कह रहे हैं कि ये कर्जुमा ही मानो। अच्छा ठीक है। हाँ प्रतिभा। हाँ भाभी जी, अभी जो श्वेता जी ने पूछा ना कि 1 2 3 उत्पन्न हुआ, बस वो खाली हमें अलग से समझाना है बोल के ये दिया। अदरवाइज अनंत में तो 1 2 मिल भी गया तो अनंत ही हो गया। हाँ वो तो अनंत ही हो गया, अनंत ही कहलाएगा। असंख्य भी मिल जाएंगे तो अनंत ही कहलाएगा। निगोद तो अनंत आ गई है। प्रत्येक शरीरी, वनस्पति और आदि सब मिलाकर अगर 1 2 3 असंख्य भी आ रहे हैं तो भी अनंत ही कहलाएंगे। बस ये अलग से हमें समझाना था कि के ऊपर कोई शब्द ही नहीं है ना, तो अनंत अनंत प्रकार का है। अनंत में भी अनंत गुणा अपन घटित करते ही हैं, शास्त्रकार कह ही रहे हैं, तो बड़ा अनंत हो गया। और ये जो लास्ट वाली लाइन है कि पर स्थान में जाने वाले कलियुग आदि भी हो सकते हैं, इसका मतलब वनस्पति के अलावा और कहीं जाए तो हाँ तब। तो वो कलियुगा जा रहा है, जैसे जन्म में घटित किया वही हाँ बात में भी कहना है। ठीक है। ऐसा टीकाकार और चूर्णिकार कह रहे हैं, बाकी आगम में तो स्पष्टीकरण है नहीं। आगम से तो अपन बस मान लें कि उपात की अपेक्षा कर्जुमा यावत कलियुगा है, तो क्यों कहें, इसका थोड़ा इन्होंने स्पष्टीकरण दिया तो डाल दिया था। चूर्णी में मिला, दोनों जगह यही बात मिले थे, टीका में और चूर्णी में। प्रणाम। हाँ हाँ अन्नपूर्णा। जी जब आप पढ़ाए थे ना भाग 2, तो उसमें एक प्रश्न था 5638 में कि वनस्पति। एक मिनट सबको खोलने दो। हाँ रुक गई है। पेज नंबर बोलो। 516। हाँ वहां दिया हुआ है ना, शतक आंटी 25। हाँ बोलो। आंटी वो जो 5638 में क्वेश्चन है, बनते वनस्पति का एक जीव कर्जुमा है यावत कलियुगा है, तो उत्तर गौतम वनस्पति का एक जीव जगन्य और उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अपद है। आंटी मुझे अब तक समझ में आया था कि जगन्य भी है और उत्कृष्ट भी है, लेकिन उनको अपद ले लिया। पर अभी तो श्वेता दीदी तो जगन्य होंगे तो कितने होंगे? अनंत होंगे। नहीं आंटी, मेरा सवाल था कि क्या अभी मेरे साथ समझने में भूल हुई होगी। मुझे इतना समझ में आया कि वनस्पति का एक में जघन्य और उत्कृष्ट जैसी कोई बात होती ही नहीं है। नहीं ऐसा तो क्यों नहीं, नहीं? क्यों नहीं होगे? हाँ जगन्य उत्कृष्ट तो होगी उनमें भी, लेकिन जगन्य भी हो तो अनंत और उत्कृष्ट भी होगी तो अनंत ही राशि है। वही समझना चाहती कि जघन्य भी होता है, हाँ उत्कृष्ट भी होता है, और ऐसा ही मध्यम समझ भी लीजिए। होता, मध्यम भी हाँ होता। ठीक है। हाँ आंटी कृपा आंटी। हाँ बस यहाँ इतना दे दिया, मध्यम जगन्य उत्कृष्ट मध्यम आदि हो रहा है। अब यहाँ उसका है कि जन्म की अपेक्षा चारों भेद का है, ये वर्णन 25वें शतक में। अपना हाँ शुद्ध ज्ञान है, इधर उधर से सब तरफ से लेना पड़ता है ना, भगवान हाँ की संगत नहीं होती है। तो अगर इसका स्पष्टीकरण यहाँ मिल रहा है, हाँ पढ़ो शोभा भी। द्रव्य के युग्म पूर्वापर संबंध 24 वर्गणाओं और सिद्ध जीवों के युग्म राशि का कथन करने के पश्चात 6 द्रव्य, उनके प्रदेश और अवगाहना के युग्म का कथन किया जा रहा है। 745 भन्ते, क्या धर्मास्तिकाय द्रव्यार्थ द्रव्य की अपेक्षा से कर्जुम्मा यावत कलियोगा है? गौतम कलियोगा है, शेष नहीं है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का कहना चाहिए। ये तीनों द्रव्य एक एक ही होते हैं। 7459 बनते, जीवास्तिकाय द्रव्यार्थ से क्या कर्जुम्मा है यावत कलियोगा है? गौतम जीवास्तिकाय द्रव्यार्थ से कर्जुम्मा है, शेष 3 नहीं है। इसी प्रकार अद्दा समय भी
कड़जुम्मा है। जीवात्ती काय अनंत और शाश्वत है, इसलिए कड़जुम्मा है। 7460 अद्दा समय काल को द्रव्य की अपेक्षा कड़जुम्मा क्यों कहा गया है? अतीत अनागत काल में अवस्थित स्थिर शाश्वत अनंतता है तथा प्रति समय अनंत जीव और पुद्गल काल से प्रभावित होते हैं, अतः अद्दा समय कड़जुम्मा है। 7461 बनते पुद्गलास्तिकाय द्रव्यात् से क्या कड़जुम्मा है यावत कलियोगा है? गौतम पुद्गलास्तिकाय द्रव्यात् से सिय कड़जुम्मा यावत सिय कलियोगा है। 7462 पुद्गलास्तिकाय द्रव्यात् से सिय कड़जुम्मा यावत सिय कलियोगा क्यों है? यद्यपि पुद्गलास्तिकाय अनंत है तथापि मिलने बिखरने के स्वभाव वाला होने से उसका अनंतपन अब अनवस्थित है यानी अस्थिर है, इसलिए वह कड़जुम्मा यादि चारों राशि रूप होता है। हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे अनंत की राशि तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ उसमें जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तो ठीक है, समझ में आ जाता है कि हो सकता है जब, लेकिन ये कड़जुम्मा मतलब 4 से हम उसको भाग कैसे देंगे? जब कोई राशि का अंत ही नहीं है तो फिर वो कैसे कड़जुम्मा बनी? अपन नहीं दे सकते है ना, सर्वज्ञ के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, अपने में अच्छा, उनमें अंतर है ना, अपने तो ज्ञान मतलब में। कोई नहीं कोई संख्या तो है ऐसा? हाँ उस अनंत को वो कड़जुमा राशि से करके बता रहे हैं, करने क्या, उनको तो साक्षात दिख रहा है, वैसे का वैसे दिख रहा है। जान रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ बड़ी शोभा भाई। प्रदेशों के युग्म 7463 बनते धर्मास्तिकाय प्रदेशार्थ से क्या कड़जुम्मा है यावत कलियोगा है? गौतम धर्मास्तिकाय प्रदेशार्थ से कड़जुम्मा है, शेष 3 नहीं है। इसी प्रकार शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश भी कड़जुम्मा है। 7464 प्रदेशार्थ से सभी द्रव्य कड़जुम्मा क्यों है? प्रदेशार्थ से सभी द्रव्य कड़जुम्मा है क्योंकि इनमें यथा योग्य असंख्यता और अनंतता शाश्वत है, जैसे धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश शाश्वत है। इसी प्रकार कलास्तिकाय के भी जो प्रदेश है वो शाश्वत है, अनंत है, शाश्वत है, तो कड़जुम्मा है। 7465 बनते धर्मास्तिकाय यावत अद्दा समय इन 6 द्रव्यों में द्रव्यार्थ रूप से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम नंबर 1 सबसे थोड़े धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय परस्पर तुल्य, एक एक द्रव्य होने से तुल्य है। नंबर 2 उनसे जीवास्तिकाय अनंत गुणा, अनंत जीव द्रव्य। नंबर 3 उनसे पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा। नंबर 4 उनसे काल अनंत गुणा है। पढ़िए द्रव्य संख्या 7444 देखें। पढ़िए 7444। ये अभी अच्छा अभी पढ़ा ही था ना। ठीक ठीक, आगे चलिए। नोट पुद्गल 3 प्रकार के हैं। प्रयोग परिणित, एक प्रयोग परिणित जीवों द्वारा ग्रहण किए हुए अनंत तेजस कार्बन आदि। नंबर 2 उनसे मिश्र परिणित पुद्गल अनंत गुणा। नंबर 3 उनसे विश्रषा परिणित पुद्गल अनंत गुणा है। प्रयोग परिणित पुद्गल के
अनंतवें भाग भी ही जीव राशि है, अतः पुद्गलास्ती काय अनंत गुणा है। मिश्र परिणत में क्या आएगा? सूखे पत्ते, अच्छित पानी, मृत शरीर, टेबल, ये जो भी वस्तुएं अच्छित दिख रही है सभी पहले सच्चित थी, लकड़ी की बनी हुई थी, पानी सच्चित था, फिर अच्छित हुआ, तो वो मिश्र परिणत है। भाभी जी, अचित होने के बाद वो मिश्र परिणत कैसे रहा? वो तो जीव है ही नहीं उसमें फिर ना। तो जीव बनाया था उसको, पानी को, जीव का शरीर है, औदारिक शरीर है, पानी बना जीव के द्वारा था। अब उसमें से जीव निकल गया तो उसमें पुद्गलों में परिणमन आ रहा है, मिश्रता है। शरीर के पुद्गल कायम है, जीव के द्वारा बने हुए हैं, अच्छा, हाँ, अपने कुछ भी है, पुद्गल प्रयोग परिणत भी है और मिश्र भी वो हो गए हाँ, तब। प्रयोग के द्वारा परिणत किया हुआ पानी की बूंद है, वो अच्छित हो गई तो मिश्र हो गया। उसमें भी सब परिवर्तन तो हो ही रहा है, अच्छित पानी में भी, पर्यायों में। आंटी 7-4 हाँ आंटी फिर अपन जो धोवन पानी बनाते हैं उसमें भी वैसे ही समझेंगे क्या, मिश्र ही फिर हाँ, उसमें? मिश्र परिणत है। पुद्गल की अच्छा। जब बात करेंगे ना, ये पुद्गल कैसे बने, उस गहराई की बात करेंगे, ऐसे तो वो अचित पुद्गल है, उसको अपन सचित नहीं बोलेंगे। लेकिन पुद्गल परिणमन की बात करेंगे तो पुद्गल बनाए किससे गए थे? जब इन 3 प्रकार से व्याख्या करेंगे तो किसमें लेंगे? अचित पानी को, सूखे पत्ते को। पत्ता बनाया कौन था? जीव बनाया था। अब जीव निकल गया उसमें से, मृत शरीर है, शरीर हमने बनाया, जीव निकल गया उसमें से, शरीर में हाँ। परिवर्तन हो रहा है, सूखे पत्ते में भी परिवर्तन हो रहा है, वो सब पर्याय हैं उसके। बट वो नेचुरल है ना आंटी? तो भी पर्याय परिवर्तन, विश्रसा हो गया ना, प्रयोगसा और विश्रसा मिलकर मिश्र बन गया। 3 प्रकार का परिणमन बताया ना, प्रयोग, मिश्र और विश्रसा। विश्रसा यानी स्वाभाविक, नेचुरल, जिसको तुम बोल रही हो, तो नेचुरल परिणमन मिलकर ही तो वो मिश्र बना। अच्छा आंटी। हाँ प्रतिभा। मैम जी, हाँ ये मिश्र परिणत जो है ये मतलब जब हम उसको देख रहे हैं जैसे अचित पानी को, उस समय वो अजीब है, तो क्या मिश्र परिणत हम उस समय की अपेक्षा समझें क्या, जिस समय जस्ट वो परिणत हो रहा था, लेकिन हो चुका है अभी, पर वो उस पर्याय को उसने क्रॉस कर लिया, इसलिए अभी वो मिश्र परिणत नहीं नहीं, कहलाता बाद में जब तक है तब तक मिश्र परिणत है। है। जब तक पानी की बूंद, अचित पानी पड़ा है, सूखा पत्ता पड़ा है, तब तक क्या कहेंगे? हमेशा वो मिश्र परिणति कहलाएगा। जीव ने बनाया वो, अब स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, उसमें ज्यादा सूख रहा है, ज्यादा जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है। हाँ पढ़िए शोभा में। 7-4-6 बनते 6 द्रव्यों में प्रदेशार्थ रूप से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है? गौतम। नंबर 1, सबसे थोड़े धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के प्रदेश परस्पर तुल्य। नंबर 2, उनसे जीवास्तिकाय प्रदेश रूप से अनंत गुणा। नंबर 3, उनसे उद्गलास्तिकाय प्रदेश रूप से अनंत गुणा। नंबर 4, उनसे अद्दा समय अप्रदेश रूप से अनंत गुणा। नंबर 5, उनसे आकाशास्तिकाय प्रदेश रूप से अनंत गुणा है। 7-4-6-7 काल अप्रदेशी क्यों है? अनंत अतीत काल बीत चुका है और भविष्य काल आया नहीं है। वर्तमान काल एक समय का ही होता है, इसलिए काल को अप्रदेशी कहा गया है। नंबर 7-4-6-8 6 द्रव्यों के द्रव्य और प्रदेश के दो दो बोलों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। नंबर 1, सबसे थोड़े धर्मास्तिकाय द्रव्य से, उनसे, उससे धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा। नंबर 2, सबसे थोड़े अधर्मास्तिकाय द्रव्य से, उससे अधर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा। नंबर 3, सबसे थोड़े आकाशास्तिकाय के द्रव्य से, उससे आकाशास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुणा। नंबर 4,
सबसे थोड़े जीवास्तिकाय द्रव्य से उससे जीवास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा। नंबर 5, सबसे थोड़े उद्गलास्तिकाय द्रव्य से उससे उद्गलास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा। असंख्य गुणा का समाधान श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 3 देखें। नंबर 6, काल अप्रदेशी है इसलिए इसकी अल्प बहुत नहीं बनती है। नोट, द्रव्य प्रदेश की शामिल अल्प बहुत श्रीमत प्रज्ञापना सूत्र पद 3 में देखें। आगे पढ़ो। हाँ एंड हाँ, बोलो प्रियंका। आंटी ये थोड़ा समझा दीजिए ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले में दो दो बोल रहे, एक साथ दे दिए, 1 और 2। सबसे थोड़े धर्मास्तिकाय की तुलना करें। धर्मास्तिकाय द्रव्य से हाँ। एक है, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्य गुणा। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के 2 बोल लिए, द्रव्य और प्रदेश। तो और परस्पर तुलना नहीं है, एक ही द्रव्य की द्रव्य और प्रदेश से तुलना है। हाँ आंटी, वही कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे हाँ। समझे। इसमें है ना, एक्चुअल में होनी चाहिए थी नंबरिंग ऐसे 0.12, 0.34 एक साथ है, 0.45 ठीक है, अलग अलग थी तो। द्रव्य की हाँ अवगाहना के बोलो। युग। भाभी जी, प्रश्न 7379 अभी पूछो या बाद में पूछूं? भाभी जी पीछे का है। इसी का आज ही चल रहा है, तब तो पूछ लो ना इसी में। आज का नहीं है। हाँ, थोड़ी देर बाद ले लेते हैं, एक बार ये पढ़ रहा है। हाँ बोलिए मधु जी। आंटी, हाँ बोलिए मधु जी। अच्छा, काल अप्रदेशी है इसलिए इसकी अल्प बहुत नहीं बनती। तो अप्रदेशी वर्तमान अभी जो चल रहा है काल, वो अप्रदेशी है। एक बार वापस बोलिए ना, आवाज पूरी आई नहीं। क्या मधु जी? क्या पॉइंट? 476 काल हाँ अप्रदेश इसलिए नहीं बनती। हाँ वर्तमान की अपेक्षा इसको अप्रदेशी माना है। हाँ, बाकी पहले तो अतीत अनागत की अपेक्षा से तो ले ही लिया ना, अनंत लिया था, अभी बात चले थे ना प्रश्न, यहाँ देखिए काल में अनंत गुणा लिया है। 7443 खोलिए मधु जी, हाँ, कोई खोलिए। पुद्गल से काल को अनंत गुणा लिया है, यहाँ अपेक्षा से कथन है। ठीक है, हो गया आपका? ठीक, समझ में आ गया। हाँ पढ़ी शो अभी। द्रव्य की अवगाहना के युग। 7469 धर्मास्तिकाय अवगाढ़ आश्रित है या अनअवगाढ़ है? गौतम, अवगाढ़ है, अनअवगाढ़ नहीं। इसी प्रकार शेष पांचों द्रव्यों का कहना चाहिए। 7470 धर्मास्तिकाय आदि को आकाशास्तिकाय के आश्रित है, किंतु आकाशास्तिकाय किसके आश्रित है? आकाशास्तिकाय आत्मवगाही यानी स्व में अवगाढ़ है। 7471 अद्दा समय काल को अवगाढ़ क्यों कहा गया है? मनुष्य क्षेत्रवर्ती जीव और पुद्गल काल से प्रभावित होते हैं, वे अवगाढ़ होते हैं, इसलिए उपचार कार्य कारण भाव से काल को भी अवगाढ़ कहा गया है। 7472 भंते, धर्मास्तिकाय संख्य प्रदेशा अवगाढ़ है या असंख्य प्रदेशा अवगाढ़ है या अनंत प्रदेशा अवगाढ़ है? गौतम, असंख्य प्रदेशा अवगाढ़ है। 7473 भंते, धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेशा अवगाढ़ है, तो क्या
कटजुम्मा प्रदेशा अवगाढ़ है? हाँ गौतम, कटजुम्मा प्रदेशा अवगाढ़ है, शेष 3 नहीं। इसी प्रकार शेष 5 द्रव्यों का कहना चाहिए। नवरम आकाशास्तिकाय अनंत प्रदेश आत्मावागायी है एवं अद्दा समय मनुष्य क्षेत्र अवगायी है। मनुष्य क्षेत्र भी शाश्वत है, अतः कटजुम्मा प्रदेशा अवगाढ़ है। 7474 भंते रत्न प्रभा पृथ्वी अवगाढ़ है या अनअवगाढ़ है? गौतम, समग्र वर्णन धर्मास्तिकाय के समान कहना चाहिए। इसी प्रकार यावत इसत प्राग भारा यानी सिद्ध शिला पृथ्वी तक कहना चाहिए। नोट, इस थोकड़े में 6 द्रव्य, 7 पृथ्वी, 12 देवलोक, 9 नवग्रहक, 5 अनुत्तर विमान, सिद्ध शिला, इन 40 बोलों का कथन किया गया है। ये सभी कटजुम्मा प्रदेशों पर अवगाढ़ है। सेवम भंते सेवम भंते। आगे पढ़ो भाभी जी। हाँ हाँ। जीव के कटजुम्मा का थोकड़ा तत्व 25 उद्देशक 4 पूर्वापर संबंध। 6 द्रव्य में कटजुम्मा का वर्णन करने के पश्चात जीव 24 वर्गणाओं और सिद्ध भगवान में एक वचन और बहुवचन की अपेक्षा कटजुम्मा आदि युग्म राशियों का कथन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से किया जा रहा है। सोई हुई मोक्ष की अभिलाषा को जागृत करके फिर इस पाठ का अध्ययन करें। करो, सबको 1 सेकंड चिंतन कर लो, मोक्षाभिलाषा को जागृत करो, फिर पढ़ो। अंडरलाइन करके इसको इम्पोर्टेंट भी कर दीजिए। हर समय तो कोई मोक्षाभिलाषा होती नहीं है अपने में। जब जब आए, कोयल हर समय नहीं बोलती है, जब बोलती है तब अच्छी लगती है। उसी प्रकार जब मोक्षाभिलाषा आए तभी अच्छी बात है। पढ़िए। 7475 कटजुम्मा आदि राशियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कथन क्यों किया जा रहा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का परस्पर समअवतार स्वरूप का एक भेद जिसमें 3 अंश होते हैं होता है। जैसे द्रव्य के क्षेत्र, काल, भाव 3 अंश होते हैं, यावत भाव के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल 3 अंश होते हैं। इसलिए कटजुम्मा आदि राशियों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कथन किया जा रहा है। 7476 कटजुम्मा आदि के ज्ञान का क्या प्रयोजन है? केवल ज्ञान की व्यापकता, अनंत शक्तिमता, अवगाहन क्षमता आदि को जानकर साधक केवली भगवान के ज्ञान के प्रति अहोभाव से भर उठता है, जिससे उसकी दर्शन शुद्धि भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। कर लो अंडरलाइन। दर्शन शुद्धि भी उत्तरोत्तर हमारी बढ़नी चाहिए सबकी। अब बहुत बड़ा माध्यम है शास्त्र दर्शन शुद्धि को बढ़ाने में। हाँ बोलो श्वेता। आंटी यहाँ जो नीचे 7474 में लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी कटजुम्मा आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, तो इसमें खाली पृथ्वी लेनी है ना? बाकी गंगोदधी, घनवात ये सब तो नहीं लेना आंटी? नहीं, खाली पृथ्वी शब्द है ना। तो आंटी अगर सब चीज शाश्वत है तो गनोदधी, घनवात ये जो आकाश प्रदेश में अवगाढ़ है वो भी शाश्वत है।
तभी शाश्वत आंटी है। उसमें फिर ऐसा हमेशा कंपोजिशन बना रहेगा कि जितने जीव मरेंगे और फिर वापस जीव उत्पन्न होंगे तो उतने ही आकाश प्रदेश नियम के नियम कर्जुम्मई रहेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि जीव राशि तो थोड़ी हिनाधिक भी हो नहीं, सकती है ना। ठीक है, पर उनके द्वारा गाए हुए जो बनी तो उसी से है ना आंटी, जैसे हाँ, गनोगदी। अवगाढ़ क्षेत्र वही होगा। शाश्वत अच्छा। वस्तुएं नियमा कर्जुमा रूपी है। थोड़ा बहुत इधर उधर 2 5 4 आकाश प्रदेश मान लो इधर उधर भी है तो भी कर्जुमा ही रहेगा। अच्छा, ठीक, कृपा। हाँ निर्मल जी। आंटी मेरे को डाउट दूसरा है, इससे संबंध नहीं है, पूछूं अभी? थोड़ी देर में ले लेते हैं डाउट्स। आपको टाइम है अभी? हाँ 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 हाँ, ठीक बिल्कुल है, थोड़ा बिल्कुल। पढ़ के ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन की टाइम हो जाएगी ना, पहले इनका ले लेना अन्नपूर्णा। जी जी, ओके आंटी। पढ़ूं भाभी जी? हाँ। द्रव्य 7477 भंते जीव द्रव्यात् द्रव्य की अपेक्षा से क्या कज्जुम्बा है यावत कलियोगा है? गौतम, कलियोगा है। इसी प्रकार 24 वर्गणाएं और सिद्ध भगवान भी कलियोगा है। 7478 उपर्युक्त उत्तर में जीव को कलियोगा क्यों कहा गया है? कहा है? उपर्युक्त उत्तर एक वचन एक की अपेक्षा है, इसलिए कलियोगा कहा है। 7479 भंते बहुत जीव द्रव्य की अपेक्षा कज्जुम्मा है यावत कलियोगा है। गौतम, ओगादेश से कज्जुम्मा और विधानादेश से कलियोगा है। जीव राशि अनंत एवं शाश्वत है, इसलिए कज्जुम्मा है। 7480 भंते बहुत नैरिक द्रव्य की अपेक्षा कज्जुम्मा है यावत कलियोगा है। गौतम, ओगादेश समुच्चय बहुवचन की अपेक्षा से सिय कज्जुम्मा यावत सिय कलियोगा है। विधानादेश एक जीव की अपेक्षा से कलियोगा है। इसी प्रकार से 23 वर्गणाओं और सिद्ध भगवान का कहना चाहिए। 7481 नैरिक ओघादेश से सिय कज्जुम्मा आदि क्यों होते हैं? यद्यपि नैरिक नियमा असंख्य होते हैं, तथापि उनमें उत्पत्ति, उद्वर्तन और सत्ता की संख्या भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भी होती है, इसलिए सिय कज्जुम्मा आदि होते हैं। प्रश्न ले। हाँ हाँ बोलिए निर्मल जी। प्रियंका जी, मैं कर देती हूँ। निर्मल भैया। हाँ आंटी। हाँ दीदी। बोलिए निर्मल जी। आंटी ये है ना, कोई भी जीव गुणस्थान में एंटर होवे और गुणस्थान से एग्जिट होवे, तो इन दो अवस्थाओं में क्या साकार उपयोग होना जरूरी है क्या? एग्जिट होना और एंटर होना दोनों? भाई लब्धि की प्राप्ति या चौथे जीव स्थान में आ रहा है तो लब्धि की प्राप्ति हो रही है, तो प्राय साकार उपयोग में होती है, कभी कभी अनाकार उपयोग में भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा विशेष आवश्यक भाष्यकार कह रहे हैं। लब्धियों की प्राप्ति, मिथ्या दृष्टि भी लब्धि है, प्राप्ति हाँ है, मिथ्या दर्शन की प्राप्ति। हाँ लब्धि बताइए ना, मिथ्या दृष्टि लब्धि 6 हाँ, भावों में दूसरे भाग में, बराबर। तो वो भी प्राय साकार उपयोग में। खोलिए अच्छा, इसमें सब कोई दूसरे प्राय- भाग डालो, है क्या आपके पास इसमें असोचा केवली के थोपड़े में हाँ अवधि उसमें की अनाकार उपयोग में भी बताइए ना, असोचा केवली में हाँ, अवधि एक ज्ञान बार आंटी, अनाकार उपयोग में भी होता है। अनाकार उपयोग में बताइए ना, तो वहां दिया हुआ है विशेष आवश्यक भाष्य, गाथा नंबर भी शायद दी हुई होगी। कहाँ गया असोचा केवली? हाँ और बोलिए दिलीप जी। निर्मल जी। तो मतलब ना क्वेश्चन ये था आंटी कि मतलब जैसे 10th गुणस्थान में सिर्फ दर्शन उपयोग नहीं है, वहां पर सिर्फ ज्ञान उपयोग है ना,
तो हाँ तो ऐसा कहा किसी ने कि मतलब किसी भी गुणस्थान में एंटर होना या एग्जिट होना दोनों कार्य सिर्फ साकार उपयोग में होते हैं। तो इसलिए 10th गुणस्थान में एंटर हुआ वो भी साकार उपयोग, और एग्जिट हुए वो भी साकार उपयोग, और 10th गुणस्थान का काल बहुत अल्प है, इसलिए वो दर्शन उपयोग में जाते नहीं है, इसलिए वो साकार उपयोग अकेला ही होता करके बोल रहे थे। तो ये हाँ बात ठीक है क्या आंटी? हाँ, हो सकती है ना, पक्का ही है, वहां तो ज्ञानोपयोग, वहां सूक्ष्म संप्राय चारित्र की प्राप्ति हो रही है। हाँ बराबर। लब्धि में सूक्ष्म संप्राय चारित्र भी लिया है ना, 6 भावों के थोकड़े में देखो एक बार, 6 भावों का थोकड़ा खोलो, कोई दूसरे भाग में ही आया हुआ है। और यहाँ देखिए यह है कि विशेषावश्यक भाष्य गाथा 3062 इसमें दिया है, अवस्थित परिणामों में अनाकार उपयोग में भी होती है। 10वें गुण स्थान वाली बात तो ठीक है, उसमें तो अनाकार होता ही नहीं है जीव का। हाँ तो मतलब यही मतलब इसमें समझना रीजन नहीं कि मतलब किसी भी गुणस्थान में एंटर होना बोलो तो साकार उपयोग चाहिए या एग्जिट भी साकार उपयोग चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन वहां पर? प्राय एग्जिट होगा तो कहीं और जाएगा, उसकी प्राप्ति होगी, हाँ उसकी प्राप्ति होगी, करेक्ट है। हाँ उस प्राप्ति के कारण उसको साकार उपयोग लेना होगा। उसका मिथ्या दर्शन का अंतिम समय वो साकार उपयोग नहीं, पर अगला समय नियमा साकार उपयोग। अच्छा अच्छा। नहीं, तो मिथ्या फिर दर्शन को छोड़कर वो संकित बन रहा है, तो संकित हाँ की प्राप्ति है, प्राप्ति हाँ है तो साकार, प्राय साकार उपयोग, प्राय शब्द बोल दीजिएगा। तो प्राय, ओके ओके ठीक है आंटी। अच्छा एक है ना मैंने कहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है आंटी। है ना एक डाउट ये आंटी के अपन समुच्चय मनुष्य में बोलते हैं ना कि उनकी एकमात्र स्थिति होती है, तो उसके रीजन अपन गमक लेते हैं कि गमक में सिर्फ औगिक बताया है, ऐसा करेक्ट है ना आंटी? तो मेरा ये डाउट ये आया था कि पृथ्वी का एक अपकायिक जो है उनकी भी अवगाहना सिर्फ अंगुल के ऐसे कितना भाग होती है सिर्फ, है ना? और हाँ इसमें लघु गंडक के थोकड़े में बता रहे हैं कि उनका जगन्य और उत्कृष्ट असंख्य गुना बड़ा होता है, जगन्य से उत्कृष्ट, है ना? लघुगंडक क्यों, जीव पर्याय में चतुस्थान हाँ पति आदि अवगाहना तो ले ही रहे हैं। हाँ हाँ जी, करेक्ट करेक्ट बराबर, है ना? तो मतलब और यहाँ पर भी पृथ्वी का एक वाला में जो कह रहे नाणकता, उसमें उसमें अवगाहना में नाणकता नहीं बताया, है ना? हाँ हाँ तो अवगाहना में नाणकता भी नहीं है, और फिर भी अपन कह रहे हैं कि अवगाहना में चतुस्थान पठित का फर्क रह सकता है ना? वो तो शास्त्र कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं हाँ चतुस्थान पतित जी का अंतर है। लेकिन जी जी। समुच्चय मनुष्य में चतुस्थान पतित शब्द नहीं मिला है ना अपने को, लेकिन फिर भी मान ही रहे कुछ तो। हाँ बोलिए आगे आपका प्रश्न। हाँ तो मतलब फिर तो अपन इस चूंकि यहाँ पर जैसे अफगाना में अपन ऐसा बोल रहे हैं, तो समुच्चय मनुष्य में ऐसा बोल सकते हैं ना अपन कि हालांकि वो औगिक की मान रहे हैं खाली अंतर्मूर्ति अवगाना, पर फिर भी असंख्य गुना बड़ा होना अवगाना अपन औगिक ले रहे हैं वहां पर समुच्चय मनुष्य में, अवगाना के बोल में नहीं समुच्चय मनुष्य में स्थिति की बात कर रहा हूँ आंटी, समुच्चय में स्थिति। हाँ, वही हाँ आप अवगाना बोले तो मैं सोची अवगाना का अच्छा काम सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ हाँ स्थिति, तो फिर अपन जैसे पृथ्वी का एक वगैरह में अगर अवगाना अगर चतुस्थान पठित होते हुए भी औगिक ही बोल रहे हैं, नाणकता नहीं बोल रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी स्थिति अवगाना नहीं, वहाँ स्थिति भी तो है अलग। 256 आवली का यावत 22,000 वर्ष है ना एक इंद्रिय में, सबकी अलग अलग स्थिति है, इनकी नहीं तो आंटी, स्थिति। हाँ हाँ नहीं वो तो बराबर है, स्थिति में तो खैर मतलब आयुष्य में तो उनके है ही है, लेकिन मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि अवगाहना में नाणकता नहीं है ना पृथ्वी का एक में, पृथ्वी का एक की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का एक का हाँ, जीव वो और किसी गौण में जा कर रहे दिया हैं है, तो वहां पर गौण कर दिया कि है ही अंगुल का असंकेतम भाग, इसलिए। हाँ तो यहाँ पर भी अंगुल के असंख्य तो भाग है, और वो भी वेरीज मतलब छोटे बड़ा सब कुछ है। तो उसी प्रकार स्थिति में भी समुच्चय मनुष्य की स्थिति में भी छोटी बड़ी सब हो सकती है ना आंटी, फिर अपन क्यों बोलते हैं कि उनकी क्षुल्लक नहीं, भव ही है खाली? एक बात है, क्षुल्लक भव है ये, क्षुल्लक भव में भी कुछ थोड़ी विशेषाधिक भी बता ही रहे हैं जीवा जीवागम सूत्र के टीकाकार। अभी उपाध्याय प्रवर को भी जब पूछा गया भाई ये सौपक्रमी आयुष वाले हैं क्या, तो बोले हाँ, सौपक्र गुरुदेव ने उत्तर दिया सौपक्रमी निरुपक्रमी दोनों आयुष वाले हैं। तो हाँ सौपक्रमी आयुष वाले हैं तब तो स्थिति कुछ तो अधिक ही है, नहीं तो हाँ अपवर्तना किसकी करेंगे, करेक्ट है। उपक्रम लगेगा थोड़ी। 256 से कम तो कोई की आयुष रहेगी नहीं, क्षुल्लक भव बता दिया, उसके पहले तो काल करेगा ही नहीं जीव। तो बराबर। विशेषा जीवा जीवगम सूत्र की टीका में और भी एक आध जगह विशेषाधिक बताई है इनकी अवगान स्थिति। अच्छा तो जो सौक्रमी है थोड़ी अधिक है, वो उपक्रम लगा उसके, तो थोड़ी स्थिति कम की उसने अपवर्तनाकरण से। तो कभी कभी तो अपन ऐसा सुनते हैं कि समुच्चय मनुष्य में एकमात्र एक ही स्थिति मान रहे हैं खाली, ऐसा बोल एक रहे ही हैं स्थिति मान रहे हैं अपन, उसको गौण कर रहे हैं, गमक में औगिक है वैसे कह रहे हैं। लेकिन अभी उपाध्याय प्रवर आचार्य श्री दोनों कह ही रहे हैं, सौक्रमी कह रहे हैं, सौक्रमी कह रहे हैं, तो अपने आप ही हो गया कि स्थिति अधिक भी है। हाँ बराबर बराबर। ठीक है, अब कोई बात
इसको करेक्ट अपन आंटी। चलती है ना ये चर्चा, थोड़ा गौण ही कर दिया थी जे। अच्छा, जो भी हाँ मुझे पूछे ना बात को खत्म कर दो, जी 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 जी, थैंक यू, हो गया मैम। क्योंकि फिर आप बोलेंगे तो फिर प्रति प्रश्न उठेगा कि जब स्वक्रमी निरुपक्रमी है तो कहाँ हाँ से उपक्रम किया, जब 256 से पहले तो कोई भी जीव काल नहीं करेगा, इसका मतलब आयु बड़ी है, हाँ बड़ी है, हम गौण कर रहे हैं बोल के खत्म कर दो बात। अच्छा, जी जी ठीक है आंटी। हाँ जय समीर, जिनेन्द्र आंटी। हाँ हाँ बोल। आंटी 7437 में हमने पढ़ा था ना आंटी अभी 5 गति के अल्पभूत में, तो लास्ट वाला उनसे समुच्चय जीव विशेषाधिक, वो तो पूरे सिद्ध भी इसमें गिनना आंटी। हाँ सिद्ध भी गिनना है, सिद्ध भी जीव राशि में ही आते हैं ना। अच्छा नहीं, एक्चुअली संसारी अपन बोलते हैं ना जीव के भेद, तो संसारी अलग सिद्ध अलग, तो उसमें इसको भी लेना है, हाँ समुचे जीव लेंगे तब सिद्ध भी लेना है। सिद्ध भी लेना है। अच्छा हाँ आंटी, प्रति, हाँ एक हाँ प्रश्न बोलो। है, एक बच्चों ने पूछा मुझसे कि गाय का दूध पीना वेज है या नॉन वेज है करके। वेज है। वेज है, वो तो मैंने बताया, तो वो पर तीर्थंकर भगवान भी परमान से पालना करते थे, परमान खीर को कहा जाता है। हाँ मैंने भी वही आंसर किया आंटी, तो वो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो बच्चों को तो दूध नहीं पिलाते, हमको दूध पिलाते हैं, एक तिर्यंज प्राणी का बोल रहे पी रहे, तो फिर वो उसको कैसे वेज मान रहे वो कुछ बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बच्चे पीते ही आते हैं, बाकी बच्चे घास खाते हैं, मरते नहीं है ना बिना दूध के, पीड़ा नहीं नहीं पहुंच। एक्चुअली इसको उनको समझाना बोलता, कैसे बोलो आंटी मैं आप। वैसे ही बोलिए कि भाई उन जीवों को पीड़ा नहीं हो रही है ना, उनको भूखे नहीं रख रहे हैं, घास दे रहे हैं बच्चों को, घास से उनकी संतुष्टि हो रही है। वैसे तो किसी को संतोष होगा ही नहीं, सब कोई पर चक्रवर्ती की परमान खीर खाना चाहेंगे अपन लोग, तो ये एक्चुअली क्या है, स्कूल में आई हुई चर्चा है उनका, बच्चे आके अन्य तीर्थी वाले ऐसे बोल रहे हैं तुम लोग गाय का दूध पीते हैं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि वो वेज नहीं है, वेज है बोल के ऐसा। हाँ उससे जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, दूध पी रहे हैं तो न गाय को पीड़ा दुख हो रहा है, न गाय को तकलीफ हो रही है, न उनके बच्चों को, हाँ कोई भी प्राण हरण नहीं हो रहा है उसके बिना। प्रतिभा का था ना प्रश्न एक, मैंने कहा बाद में पूछेंगे, चली गई क्या वो? आंटी सुनीता जी जो पूछे ना, उसमें जहां तक मुझे ध्यान है, वेजिटेरियन का तो नहीं पता, पर 2 तरह की चीजें चलती है अभी। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन वीगन नहीं होते, और कुछ लोग वीगन होते हैं, मतलब वो आंटी वो वाला तो नहीं है। अभी नहीं, वीगन वाली बात अलग है, वीगन नहीं ले रहे हैं दूध, कोई भी चीज नहीं ले रहे हैं, अलग हो गई, लेकिन ये जीव हिंसा नहीं हो रही है ना, दूध पीने वाले अपन नॉन वेजिटेरियन थोड़ी कहलाएंगे। बाकी जो वीगन होते हैं वो तो गाय के दूध से बना हुआ बटर चीज वीज कुछ वो भी नहीं तो लेते हैं वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात हो हम्म। गई, उनका और अलग दृष्टिकोण है, लेकिन इससे अपन थोड़ी ना मांसाहारी कहलाएंगे। नहीं दूध नॉनवेज वाला तो नहीं बोलते आंटी, पर उनका ये कंसेप्ट उनका मांसाहारी हो से ही था सकता है। ना, कि गाय का दूध पीने वाले हैं। प्रतिभा जी। हाँ साहब जी, प्रश्न 7379 पेज 310। मेरा प्रश्न है कि लोकाकाश की श्रेणियां, हाँ हाँ लोकाकाश की श्रेणियां भी तो शाश्वत है, तो उनमें ये हाँ बाकी क्यों लिए? मतलब लोकाकाश की श्रेणियां जैसे उसके एक प्रश्न पहले 7 में हम कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव से लोक की सभी शाश्वत वस्तुएं कर्जुम्मा है, वहां कह रहे हैं श्रेणियों में कर्जुम्मा छोड़कर शेष भंग क्यों नहीं लिए? और फिर हम इस ये हाँ है जी, कि लोक में घटाव, तभी तो भगवान ने ये बात यहाँ खोल दी कि लोक में घटाव बढ़ाव होने के कारण वो श्रेणियां दावरजुम्मा कर्जुमा ही रह जाती है, लेकिन समूचे रूप से अपेक्षा से तो वो कर्जुमा ही है, लोक लोक की मिला लो तो, तभी तो ये प्रश्न अलग दिया है भगवान ने यहाँ। और लोक के अगर समस्त प्रदेशों का हम करो जो तो योग कर्जुमा। तो कर्जुमा आएगी ना। हाँ हाँ ठीक, एक और 7380। हाँ बोलो। दिशाएं जो अपन समझते हैं ना कि बेडुकाकार मतलब दो दो प्रदेश वृद्धि होती है, और इधर अपन जब अपन ड्राइंग बनाते हैं तो अपने ग्राफ पेपर की तरह ड्राइंग बनाते हैं ना, लाइन ऐसे ऐसे सीधी सीधी या फिर ऐसे उत्तर दक्षिण में गई है, तो ये दिशाएं जो हम खाली समझने के लिए कि उत्तर से पूरब को हमको समझना है कि कहाँ उत्तर खत्म हुआ कहाँ पूरब शुरू हुआ, इसीलिए हम ऐसे काल्पनिक रूप से इसकी स्थापना कर रहे हैं कि क्योंकि नहीं नहीं तो काल्पनिक रूप से क्यों, पूर्व पूर्व पश्चिम की कर लो स्थापना, स्ट्रेट लाइन लगा लो, पूर्व पश्चिम सामने है तो स्ट्रेट लाइन जब तुम गिनोगी वो डाबर जुम्मा गई है, भगवान कह रहे हैं वहां वो डाबर जुम्मा ही है,
संख्या प्रदेश खत्म हो रही है वहां पर लोक में। कर्जुमा और दाबरजुमा दो ही भंग आ रहे हैं इनमें। तो मैं आकार की बात कर रही हूँ अभी, मतलब बेडूक आकार जो हम कह रहे हैं वो हाँ। श्रेणियां तो ऐसे टेढ़ी तो नहीं हो जाती है जाके, वो बस हम एक दिशा से दूसरे दिशा का डिफरेंस करने के लिए हम कह रहे हैं ये चीज, है ना। जैसे उत्तर है, उत्तर से हम पूरब में आ रहे हैं, तो कहाँ से उत्तर की सीमा शुरू? उत्तर से पूर्व की बात तो भगवान ने कही नहीं है ना, या तो उत्तर से दक्षिण ले लिए, दक्षिण उत्तर की बात है, पूर्व पश्चिम की बात चल रही है, उत्तर से पूर्व की बात ले ही नहीं रहे कहीं भी। जैसे बेडूक आकार कर रहे हैं ना अपन, जैसे तो वो खाली आकार सिर्फ पूर्व दिशा में कर रहे हैं, सिर्फ पूर्व दिशा, सभी दिशाएं तो बेडूकाकार है, खाली पूर्व पूर्व पश्चिम अलग। कह रहे हैं, तो श्रेणियां तो फिर ऐसे टेढ़ी थोड़ी होती है, वो तो लाइन लाइन से ही होगी, इसका नहीं ड्राइंग नहीं होगी, वो प्रदेश फिर चले गए ना उत्तर में। भाई दो प्रदेश ही है तो बाकी के दो कहाँ गए? उत्तर इधर के दो है तो यहाँ भी है, चारों तरफ दो दो आ गए ना। खोलो क्लियर। 10वें शतक में खोलो ड्राइंग। क्या है पेज नंबर 70 दूसरे भाग में। हाँ खोला बाजी। देखो 8 प्रादेशिक रूचक के पास में पूर्व में 2 है, सब जगह 2-2 बता रहे हैं ना, इधर पश्चिम में सब जगह 2-2 बता रहे हैं, हटेगी नहीं, बीच में विदिशा आ गई है। तो ये लाइन टेढ़ी हम कैसे, मतलब मेरा एक कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम ऐसे तो हम ग्राफ पेपर का एग्जांपल देते हैं ना, यहाँ भी पूर्व पश्चिम खींच लो तुम लाइन स्ट्रेट, एक देखो ऑलरेडी आई हुई है, पूर्व पश्चिम लिखा हुआ है वहां, कोई स्ट्रेट लाइन जैसी आई हुई भी है ड्राइंग में, वो तो कोई प्रिंटिंग में गई है लेकिन आई है ना स्ट्रेट लाइन है, पूर्व पश्चिम लंबी आ चुकी है ये। और विदिशाएं भी अब है ना ऐसे जा रही है, अभी खोज चल रही है इसकी वो बॉक्स टाइप ही आएगी यहाँ पर, थोड़े दिन बाद आ जाएगा कुछ निश्चय दौर में, तब करेंगे उसकी चर्चा। स्ट्रेट आ गई ना पूर्व पश्चिम, ये लंबी लाइन ऑलरेडी खींची हुई है देखो यहाँ। हाँ ये पूर्व पश्चिम लाइन खींचे ना आपने, तो अपने पूरब को हम वेडुकाकारी कह रहे हैं ना कि प्रत्येक, जब पूरब दिशा की बात करेंगे पूर्व दिशा वेडुकाकार है, वही कह रही हूँ मैं। जब पूर्व पश्चिम लंबी श्रेणी की बात कर रहे हैं तब हाँ। उसको क्या बताएंगे? ऐसे लाइन सीधी सीधी, कोई दाबरजुम्मा है, क्योंकि लोक में कंटक पीछे दंतक आ गए ना, दंतकों के कारण कहीं ये दाबरजुम्मा हो जा रही है, कहीं कटजुमा रह रही है। तो जो हम दिशा बोल रहे हैं, तो दिशा एक्चुअली हमारी बेडूका मतलब दिशा और श्रेणी का संबंध क्या हो रहा है, मतलब शायद यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। नहीं, यहाँ सिर्फ लंबे की बात चल रही है, जैसे ये ड्राइंग लंबी लाइन है उसकी बात चल रही है इस जगह 25वें शतक में। वहां 10वें शतक में दिशाओं का स्वरूप बताया गया है। यहाँ कह रहे हैं वो श्रेणी कितनी है, कितने प्रदेशों वाली है, दो अलग। ठीक से दोबारा पढ़ के फिर। अच्छा पढ़ के। हाँ मीनाक्षी जी। क्योंकि समय तो हो गया। अच्छा ठीक है, एक ले लो फिर बोल दिया अच्छा। ना। हाँ भाभी जी ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है 7274 पेज नंबर 287। हाँ बोलिए। इसमें लोक को व्रता, पहला ही जो नंबर है 2 नंबर, व्रत कुम्हार के चाक जैसा गोल यानी भीतर से भरा हुआ, लोक वृत्ताकार है। तो लोक वृत्ताकार कहाँ है आंटी? इसका तो तो कैसा शेप है? गोल, हर प्रतर गोल है ना, ऊपर से आप एरियल व्यू से देखो तो लोग गोल ही दिखेगा ना आपको, अपन ऐसे देख रहे हैं लोग को, एक साइड का देख रहे हैं तब वो ऐसे लंबा ऐसे देख रहे हैं। हाँ वो लोक का जैसा शेप अपने को दिखता है वो वो तो एक तरफ का देख रहे हैं ना। अच्छा ऊपर से देखना है, अच्छा देखो वैसे तो देखना है। प्रतर गोल है तो ऊपर से तो पूरा गोल ही दिखेगा। अच्छा कहने का मतलब ऊपर से देखना है। अच्छा ऊपर से यहाँ पे करना है व्याख्या कि भाई ऊपर से गोल है तो अंदर ऊपर में से जैसे देखो, हर ऊपर प्रतर से उसका गोल। नीचे से देखो तो भी गोल दिखेगा।
ये लोक है, ये लटक रहा है। लोक अगर नीचे आलोक से कोई देखेगा तो क्या दिखेगा? लोक गोल ही प्रतल दिखेगी, थाली जैसे ही गोल दिखेगा। ऊपर से देखो अच्छा। तो गोल दिखेगा, अगर एक साइड से ही खाली देख रहे हैं तो वो वैसे दिख रहा है। अच्छा, ठीक है मैम जी, ओके। ओके, प्रणाम भाभी जी। धन्यवाद। हाँ बोलो सुरेश। हाँ, ये क्वेश्चन 7401 का चौथा पॉइंट है। 74 पेज नंबर बोलो। 316। हाँ, चार समय की गति हो तो विदिशा या ऊपर या नीचे उत्पन्न होता, तो विदिशा में कैसे उत्पन्न होगा? विदिशा साइड में थोड़ा हो रहा है ना, वहां जाके अच्छा, और थोड़ा मोड़ थोड़ा ले सा रहा है। तिरछा। थोड़ा विदिशा तो तिरछा, तिरछी होगी। नहीं विदिशा तिरछा तो जीव उत्पन्न होता है। तिरछा उत्पन्न नहीं होता है। मान लो कि ये विदिशा है, वो जीव यहाँ आया, अब यहाँ आके उसको थोड़ा और मोड़ लेना पड़ेगा ना सीधा, तब यहाँ स्पर्श करेगा वो। नहीं तो फिर चार समय की गति कैसे बोलेंगे फिर? क्यों? पहले समय नीचे से ऊपर आया, सीधा गया, फिर ऐसे आया, अब उसको टेढ़े में उत्पन्न होना है, विदिशा को स्पर्श करना है, तब वो थोड़ी दूर पर उत्पन्न होकर विदिशा को स्पर्श करेगा, एक मोड़ और ले अच्छा, लेगा। विदिशा को स्पर्श करके उत्पन्न हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत बहुत कृपा। हाँ आंटी।